यह कथा बहुत ही महामहिम और पुण्यदायिनी है। जो कोई भी इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है उसे 100 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। परंतु ध्यान रखिए, इस कथा को अधूरी न सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पूरा पुण्य नहीं मिलता। और जो व्यक्ति इसे आरंभ से अंत तक श्रवण करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अब इस कथा का आरंभ होता है बहुत प्राचीन काल की बात है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने दिन और रात, चंद्र और सूर्य के साथ हर तिथि को एक विशेष महत्व दिया। परंतु जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आई तो देवताओं ने कहा, यह दिन सबसे पवित्र होगा, क्योंकि इस दिन धरती और स्वर्ग के दीप एक साथ जलेंगे। तब से यह दिन कहलाया देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान, दीपदान या यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसे 100 यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। बहुत समय पहले दैत्यराज तारकासुर के 3 पुत्र हुए, त्रिपुर, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। त्रिपुरासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे 3 नगर दीजिए, एक स्वर्ग में सोने का, एक आकाश में चांदी का और एक पृथ्वी पर लोहे का। और जब तक ये तीनों नगर एक साथ ना हो कोई मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। परंतु समय के साथ त्रिपुरासुर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं को हराया, ऋषियों के आश्रम जला दिए और त्रिलोक में आतंक फैलाया। सभी देवता अत्यंत भयभीत होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान महादेव से विनती की, हे विश्वनाथ, हे त्रिलोचन, त्रिपुरासुर ने सृष्टि में अंधकार फैला दिया है, आप ही उसका अंत कर सकते हैं। भगवान शिव ने नेत्र बंद किए, मुस्कुराए और बोले, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब सत्य स्वयं उठ खड़ा होता है। समय आया, त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक सीध में आ गए। वह क्षण था विनाश और प्रकाश का संगम। भगवान शिव ने अपना दिव्य रथ मंगवाया। ब्रह्मा जी बने सारथी, विष्णु जी बने धनुष की डोरी, सूर्य और चंद्र बने रथ के पहिए और अग्नि बना बाण का तेज। शिवजी ने ध्यान लगाया और एक ही बाण छोड़ा। तीनों नगर भस्म हो गए। अहंकार का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। त्रिलोक में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। देवता प्रसन्न हुए, अर्श आनंदित हुए और गंगा के तट पर दीप जलाए गए। गंगा की लहरों पर तैरते दीप ऐसे लग रहे थे मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। देवताओं ने कहा, आज से यह दिन हमारी दीपावली कहलाएगी, देव दीपावली। तब से इस दिन देवता स्वयं गंगा में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। राजा सत्यव्रत को उन्होंने आने वाले प्रलय से बचाया था। भगवान विष्णु ने कहा, जब अंधकार गहराता है तब मैं स्वयं नाव बनकर अपने भक्तों को पार लगाता हूं। इसलिए यह दिन विष्णु भक्तों के लिए भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रिय श्रोता, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में प्रकाश जगाने के लिए है। हर दीपक जो आज आप जलाएंगे वह आपके भीतर के अंधकार को मिटाएगा। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य बसता है। पितर प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव तथा विष्णु दोनों की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। इसलिए इस कथा को अधूरी न सुने, ताकि आपको इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके। आज जब आप दीप जलाएं तो एक दीप अपने हृदय में भी जलाइए, भक्ति का, प्रेम का और विश्वास का। यही है देव दीपावली का सच्चा अर्थ। हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमो नारायणाय।